नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज 24x7 नीलम बोध के साथ। साथियों, राजनीतिक गलियारों में फिर से एक बार घमासान छिड़ गया है। जी हां साथियों, अभी 2 दिन पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी तिहाड़ जेल से रिहा होकर 177 दिन बाद वापस लौटे। साथियों, उनकी खुशी में तमाम आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं ने जश्न किया और उनको फूल मालाएं पहनाकर लड्डू बांटकर उनका जोरदार स्वागत किया। लेकिन साथियों, वहीं हमने दूसरी तरफ देखा, जैसे ही अरविंद केजरीवाल की रिहाई हुई, ठीक अगले दिन वो धन्यवाद करने पहुंचे बजरंगबली के मंदिर। जी हां, हनुमान मंदिर, जो कि दिल्ली में स्थित है। एक तरफ संविधान की बड़ी बड़ी बातें करते हैं अरविंद केजरीवाल जी, लेकिन वहीं दूसरी तरफ जब बात आती है किसी के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने की, तो वहां पर ना संविधान के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हैं, ना डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हैं, बल्कि वो कृतज्ञता व्यक्त करने बजरंगबली मंदिर पहुंच जाते हैं। ये कोई नई बात नहीं है, क्योंकि अक्सर हमने अरविंद केजरीवाल को देखा है कि उनकी मानसिकता क्या है, उनकी विचारधारा क्या है और किस विचारधारा को लेकर वो आगे बढ़ने का काम करें। लेकिन मैं बात करूंगी आज उस विषय पर जिसने की राजनीतिक गलियारों में हलचलें फिर से तेज कर दी है। जी हां साथियों, अरविंद केजरीवाल जी ने बड़ा ऐलान कर दिया है कि 2 दिन बाद वो दिल्ली का जो सीएम पद है उससे इस्तीफा देंगे, और तमाम प्रतिपक्ष के नेता उन पर आरोप प्रत्यारोप की नीति लगा रहे हैं, क्योंकि साफ साफ जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने 5 शर्तों के आधार पर उन्हें बेल दी है, उसमें साफ साफ उन्होंने कहा है कि अरविंद केजरीवाल किसी भी सरकारी फाइल पर साइन नहीं कर सकते, वो सीएम दफ्तर नहीं जाएंगे, और तमाम तरह की कई शर्तें ऐसी हैं जो कि सुप्रीम कोर्ट के तहत अरविंद केजरीवाल पर लगाई हैं। लेकिन साथियों, आप सभी जानते हैं कि हरियाणा में अभी चुनाव है, और प्रतिपक्ष नेता ये भी कहते नजर आए हैं कि आम आदमी पार्टी में एक तरह से शुरुआती दौर में जो केजरीवाल के बहुत ही नजदीक रहे पत्रकार आशुतोष जी, उन्होंने कई एलिगेशन अरविंद केजरीवाल पर लगाए। उन्होंने साफ साफ कहा है कि अरविंद केजरीवाल का इस समय जेल से छूट कर आना कहीं ना कहीं भाजपा और इनकी साठगांठ है, क्योंकि अभी हरियाणा में चुनाव है, और हरियाणा में जिस तरह से कांग्रेस के साथ में गठबंधन नहीं हुआ है आम आदमी पार्टी का, और कई गठबंधन मजबूती के साथ में हरियाणा में चुनाव लड़ रहे हैं, चाहे हम बसपा इनेलो की बात करें, चंद्रशेखर या दूसरी पार्टी की बात करें, या फिर भाजपा जिस तरह से अपने आप चुनाव लड़ रहे उसकी बात करें, तो साथ ही कहीं ना कहीं जो गठबंधन यहाँ पर हरियाणा में बने हैं उनको कमजोर करने का प्रयास कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने एक कार्ड खेला है अरविंद केजरीवाल को रिहा कराने का। लेकिन अरविंद केजरीवाल भी कम नहीं है, उन्होंने सीधे सीधे जनता के सामने एक संपत्ति के तौर पर ऐलान कर दिया कि वो मुख्यमंत्री पद है उससे इस्तीफा देंगे। साथियों, हमें यह भी समझना पड़ेगा कि जो अरविंद केजरीवाल ने ऐलान किया है इस्तीफा देने का, उसके पीछे आखिर उनकी चाल क्या है। उनके सहयोगी रहे आशुतोष पत्रकार ने एक एलिगेशन और लगाया है कि अगर इस्तीफे ही की बात थी और इतने ही जनता के हितैषी थे अरविंद केजरीवाल, तो ये इस्तीफा अरविंद केजरीवाल को जब ईडी ने उनके घर पर छापा मारा, उनकी गिरफ्तारी हुई और वो 177 दिन जेल में रहे, तब उन्होंने इस्तीफा क्यों नहीं दिया, बल्कि रिहाई के बाद इस्तीफा क्यों दे रहे हैं। साफ साफ समझने वाली बात है, क्योंकि दिल्ली का विधानसभा जो सत्र है वो भी खत्म होने वाला है, और अरविंद केजरीवाल ने इसको भंग करने का भी ऐलान कर दिया है, और साफ साफ ऐलान कर दिया है कि अगर नवंबर में दिल्ली विधानसभा के चुनाव नहीं होते तो एक और नया रुख देखने को साथियों मिलेगा। और अरविंद केजरीवाल ने यह भी कहा है कि अब मैं जनता के बीच में जाऊंगा, और जनता के बीच में जा जाकर जनता से ही पूछूंगा क्या मैं ईमानदार हूं या बेईमान हूं, और जिस तरह से मुझे भाजपा की सह पर जेल में डाला गया यह भी किसी से छुपा नहीं है। इस तरह के एलिगेशन अरविंद केजरीवाल ने लगाए। लेकिन वहीं पर आशुतोष ने बिल्कुल साफ कर दिया है कि अरविंद केजरीवाल को इस्तीफा देना था तो उस समय देते, लेकिन अरविंद केजरीवाल एक शातिर प्रवृत्ति के आदमी हैं, और उन्हें अपने किसी भी मंत्री या किसी भी अन्य व्यक्ति पर, पार्टी के जो विधायक है उन पर विश्वास नहीं है, और यही कारण रहा कि जब वो जेल में रहे, जेल में रहकर उन्होंने सरकार चलाई, वो चाहते तो उस समय किसी को भी दिल्ली का सीएम घोषित कर सकते थे, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने ऐसा नहीं किया। लेकिन साथियों, अब सोचने वाली बात यह भी है, क्योंकि जिस तरह से हरियाणा चुनाव है और हरियाणा चुनाव में प्रचार की मंजूरी अरविंद केजरीवाल को दे दी गई है। हमने देखा कि अभी 2024 में लोकसभा के चुनाव हुए, उस समय भी अरविंद केजरीवाल जेल में थे, लेकिन भाजपा कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन को रोकना चाह रही थी, और उसके मद्देनजर उन्होंने कहीं ना कहीं न्यायालय के द्वारा साठगांठ करके अरविंद केजरीवाल की रिहाई करा दी, और चुनाव प्रचार करने की परमिशन उनको दे दी, और वो दिल्ली में हमने देखा कि जोर शोर से चुनाव प्रचार करते नजर आए। और फिर से एक बार वही कार्ड भाजपा ने खेल दिया है
कि अभी जो अरविंद केजरीवाल की रिहाई हुई है, हरियाणा में चुनाव है और हरियाणा में पूरे दावेदारी के साथ चुनाव जीतने की जो एक रणनीति भाजपा बना रही है, उसी कड़ी को ध्यान में रखते हुए अरविंद केजरीवाल की रिहाई हुई है, ये तमाम लोगों का कहना है। लेकिन साथियों, मैं इन तमाम घटनाक्रम को देखते हुए सिर्फ ये कहना चाहूंगी, क्योंकि अभी अरविंद केजरीवाल जी जेल से बाहर आए हैं, चुनाव प्रचार करेंगे, हरियाणा में भी जाएंगे और जिस तरह से वो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, संविधान को हाथ में उठा लेते हैं, बाबा साहब की तस्वीर को हाथ में उठा लेते हैं और बहुजन समाज के बहुत बड़े वोट बैंक में कहीं ना कहीं सेंध लगाने का काम करते हैं, अपने आप को अम्बेडकरवादी बताते हैं, अपने आप को संविधान की रक्षा करने वाला बताते हैं। लेकिन यहाँ पर बहुजन समाज के लोगों को भी समझना पड़ेगा साथियों कि ये व्यक्ति आरएसएस की मानसिकता वाला व्यक्ति है और ये बात मैं नहीं कह रही बल्कि कई बार साबित भी हो चुकी है। जिस तरह से अभी पिछले दिनों आप सबने देखा कि दिल्ली के जो पूर्व समाज कल्याण मंत्री रहे थे राजेंद्र पाल गौतम जी, जब 22 प्रतिज्ञाओं का प्रकरण चला था, उन्होंने उस समय मंत्री पद से इस्तीफा अरविंद केजरीवाल के कहने पर दिया और अभी उन्होंने आम आदमी पार्टी छोड़कर कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर ली है। ये एलिगेशन उन्होंने भी लगाया और इससे पहले जो पूर्व समाज कल्याण मंत्री राजकुमार आनंद जी रहे थे, उन्होंने भी कुछ इसी तरह की बातें अपने त्याग पत्र में लिखी थी। तो यहाँ पर बहुजन समाज के लोगों को सचेत होने की जरूरत है और सावधान रहने की जरूरत है कि अरविंद केजरीवाल आपके बीच में आएंगे, बड़ी बड़ी बातें करेंगे, बड़े बड़े लुभावने वादे देंगे, खासकर आपकी भावनाओं से खेलने का पूरा प्रयास करेंगे। तो साथियों, आपको उनकी बातों में नहीं आना है, क्योंकि हम अच्छे से जानते हैं कि वही व्यक्ति है जिसने कि खुलकर आरक्षण का विरोध किया था, जिसने बार बार कहा कि जो भारत की करेंसी है उस पर गणेश और लक्ष्मी की फोटो होनी चाहिए। उन्होंने बार बार कहा कि मैं कृष्ण का वंशज हूँ, मुझे इस पृथ्वी पर इसलिए भेजा गया ताकि मैं असुरों का वध करूं और वो असुर लगातार इस बहुजन समाज के लोगों को कहते आ रहे हैं। ये भी आपको समझना पड़ेगा। और साथ ही एक बात और मैं यहाँ पर बताती चलूँ बहुजन समाज के लोगों की, क्योंकि जब दिल्ली में उनकी सरकार बनी और जब उन्हें राज्यसभा में प्रतिनिधित्व का मौका मिला, राज्यसभा में उन्हें लोग भेजने का मौका मिला, तो उन्होंने वहाँ पर किसी भी बहुजन समाज के व्यक्ति को नहीं भेजा बल्कि ठाकुर बढ़िया ब्राह्मणों को भेजने का काम किया। इसी तरह से जब उनकी पंजाब में सरकार बनी और पंजाब में भी साथियों आपने देखा कि जब राज्यसभा में लोगों को भेजने का मौका मिला, वहां पर भी किसी बहुजन समाज के व्यक्ति को उन्होंने नहीं भेजा। तो इसी चीज से आप समझ सकते हैं कि वो दलितों के कितने हितैषी हैं, बहुजनों के कितने हितैषी हैं। भले वो जय भीम बोल ले, भले वो बाबा साहब की बात कर ले, लेकिन सही मायने में यह व्यक्ति आरक्षण विरोधी है, दलित विरोधी है, बहुजन विरोधी है। तो अब साथियों फैसला आपका है। जो रिहाई हुई है उसको भी आपको समझना पड़ेगा कि ये कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के द्वारा एक राजनीतिक कार्ड खेला गया है अरविंद केजरीवाल की रिहाई का। और जिस तरह से दिल्ली के चुनाव अभी लगभग हम देख रहे हैं नवंबर या दिसंबर में हो जाएंगे, वहां पर भी अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफा है मुख्यमंत्री पद से देने का ऐलान कर दिया है। तो ये भी कहीं ना कहीं एक उनका चुनावी एजेंडा है, एक चुनावी कार्ड है। तो साथियों आपको इससे सजग रहने की जरूरत है, क्योंकि इस तरह की पार्टियां कभी भी आपका मान सम्मान नहीं कर सकती। तो साथियों मैं चाहूंगी इस वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। और जिस भी साथी ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले।